विधानसभा सत्र घेरेंगे, उसके बाद हम लोग का घेरा डालो डेरा डालो भी ये मोराबादी मैदान में होगा। 65,000 पारा टीचर उनके परिवार सहित यहाँ रहेंगे। चुनाव से पहले हेमंत जी कहा करते थे चुनावी सभा में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 महीना के अंदर अस्थायी करेंगे, वेतनमान देंगे। लेकिन 3 महीना नहीं बल्कि 13 महीना से भी ज़्यादा हो गया, इन्होंने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। संभावित जवाब ये है कि भाई कोरोना था, साल भर का टाइम बीत गया, कुछ करना संभव नहीं था। तो भाजपा से जिस तरह का हम लोगों को नुकसान हुआ, पारा शिक्षकों को उग्रवादियों की तरह पारा शिक्षकों के साथ ट्रीटमेंट हुआ, हम लोग जेल भेजे गए। झारखंड के इतिहास में एक FIR में 300 लोग जेल भेजे गए। तो बड़ी उम्मीदें थी हेमंत सरकार से। जो जिस सरकार को हम लोग बीजेपी सरकार को हराने के लिए पूरे 65,000 पारा टीचर एड़ी चोटी एक कर दिए और हराए भी, लेकिन अगर ये सरकार बनने के बाद देखिएगा तो आज भी हम लोग वहीं पर हैं। नमस्कार, राज्य के पारा शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन मोड में नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम मोराबादी में खड़े हैं। मोराबादी का ऐतिहासिक मैदान है और यहाँ पे देखिए चारों तरफ पारा शिक्षक बैठे हुए हैं और बैठक हो रही है, मंत्रणा हो रही है। मंत्रणा इसी बात पर है कि लगभग 14 सालों का एक संघर्ष जो ये मांग कर रहे हैं, प्रमुख 2 मांगे हैं, वेतनमान की और स्थायीकरण की, जो अभी तक सरकार पूरी नहीं कर सकी है। अब ये लोग फिर बैठकर बातचीत कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं कि आंदोलन को अब किस रूपरेखा में तय किया जाए। और साथ ही जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, यह वही समय है जब झारखंड में बजट सत्र शुरू हो चुका है, विधानसभा चल रही है और उस बीच पारा शिक्षक 65,000 की संख्या में फिर से आंदोलन की तैयारियों में है। हम कुछ नेताओं से और पारा शिक्षकों से बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं वो इस आंदोलन के बारे में। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ दशरथ ठाकुर। कहाँ से हैं? हम गढ़वा जिला से हैं। बताइए कि लगभग 14 साल तो हो गए, 2006 के बाद से आप लोग का आंदोलन शुरू हुआ था और स्थायीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर 2 प्रमुख मांगे हैं, अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। कई बार आंदोलन चला, रुका, फिर चला, फिर रुका। 14 साल बीत गए, मांगे पूरी नहीं हुई है। क्या रणनीति बन रही है? 14 साल नहीं बल्कि 18 साल बीत गए। हम लोग संघर्षरत हैं 2004 से। जो भी सरकार यहाँ पर अभी तक है, सभी ने आश्वासन दिया कि आपकी मांगे जायज़ है, समर्थन भी करती है, लेकिन जायज़ कह कर के हम लोग को सरकार जो है से आश्वासन दे के टाल देती है। लेकिन पारा शिक्षक बहुत से हमारे अब रिटायर करेंगे, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। अब हम लोग का धैर्य खो गया। अब हम लोग जो है से बिना अपनी मांग लिया स्थायीकरण और वेतनमान लिए अब बैक नहीं होंगे। आज हम लोग जो बैठे हैं अंतिम निर्णय लेने के लिए बैठे हैं। चूँकि बजट सत्र भी चल रहा है, ये सरकार यह घोषणा की थी चुनाव से पहले, हेमंत जी कहा करते थे चुनावी सभा में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 महीना के अंदर अस्थायी करेंगे, वेतनमान देंगे। लेकिन 3 महीना नहीं बल्कि 13 महीना से भी ज़्यादा हो गया, इन्होंने 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। थोड़ी नियमावली बनी है, प्रारूप बनी है, लेकिन वो प्रारूप में क्या है अभी तक हम लोग को दिखाया भी नहीं गया है। जब तक हमारी अब मांग नहीं पूरी होगी हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। सरकार क्या कहती है तो पता नहीं है, कि संभावित जवाब ये है कि भाई कोरोना था, साल भर का टाइम बीत गया, कुछ करना संभव नहीं था। तो जी कोरोना था, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन सरकार को कौन ऐसी काम है जो बाधित रहा कोरोना में? तमाम तरह के नीतिगत फैसला रहे हैं। यह भी मेरा नीतिगत फैसला ही लेना था, नीतिगत फैसला लेना चाहिए। इसमें जो है से कहीं कोई बाधा कोरोना नहीं पहुंचाया है, नीतिगत फैसला लिया जा सकता था। हम लोग के लग रहा है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। अब उनकी मंशा को भी हम लोग समझने लगे हैं। हम लोग के जो है से धैर्य जब खोने लगा है, आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब जब तक हम लोग के मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन हम लोग करेंगे, चाहे इसके लिए जो हो 2-2 हाथ करना पड़े, करो या मरो का नारा हम लोग लगा लिया है। 2-2 हाथ करना पड़े लेकिन मानेंगे नहीं। संटू जी बताइए कि लाठीचार्ज ऑलरेडी हो चुका है, 2-2 हाथ की जो बात हो रही है ऑलरेडी हो चुका है, सरकार का क्या रवैया लगता है? और पिछली सरकारें थी, सरकार बदली है, फिर वही स्थिति लगभग आपको नज़र आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि आंदोलन का कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर ये क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में समूह के जो मांग हैं, सरकार को उसके प्रति उत्तरदायी होना है, होना चाहिए। और ये बड़ी उम्मीदों की सरकार थी हम लोगों की। अगर कहें तो ये तथाकथित हमारी सरकार है, मेरी सरकार है। भाजपा से जिस तरह का हम लोगों को नुकसान हुआ, पारा शिक्षकों को उग्रवादियों की तरह पारा शिक्षकों के साथ ट्रीटमेंट हुआ, हम लोग जेल भेजे गए। झारखंड के इतिहास में एक FIR में 300 लोग जेल भेजे गए। तो बड़ी उम्मीदें थी हेमंत सरकार से। और जैसा कि आप अभी कह रहे थे, कोरोना में नीतिगत निर्णय लेने में सरकार को कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, आर्थिक रूप से जैसा बिहार ने किया, सेवा शर्त नियमावली को पारित किया और कहा कि हम इसका वित्तीय लाभ जो है, आर्थिक लाभ हम 1 अप्रैल 2021 से देंगे। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन वो बैठकें नहीं हो रही हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ के केंद्रीय नेतृत्व पर, राजनीतिक नेतृत्व पर ब्यूरोक्रेसी हावी है
और ये हम लोगों ने देखा पिछली बैठकों में कि जिस तरह से जो तमाम सीनियर आईएएस हैं, चाहे वो विकास आयुक्त हो, मुख्य सचिव हो, हाईजैक किया इन लोगों ने मीटिंग को। इसलिए आंदोलन के सिवा हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं। विधानसभा सत्र के क्रम में जोरदार आंदोलन होगा। तमाम जिलों से राय आई है, 22 जिलों के प्रतिनिधि यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। और यानी कि एक तो यही कि बाकी राज्यों ने इसी मुद्दे को लेकर कुछ पहल की है, और जैसे बिहार आप बता रहे थे वहाँ पे हुआ है। झारखंड में अभी तक इस तरफ एक भी कदम बढ़ाया नहीं गया है, और इसी को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या जितने लोग बैठे हैं ये क्या सभी जिलों के लोग हैं? कौन लोग हैं ये लोग? एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्य इकाई की ये बैठक है, जिसमें कि सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और जिला कमेटी के अगुवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो ये अंतिम निर्णय करेंगे कि हम लोग सत्र के क्रम में कई दिनों का कार्यक्रम चलाएं, किस दिन कौन से जिले आएंगे, इसको हम लोग अंतिम रूप देंगे। सब लोगों की कमोबेश एक राय है कि आंदोलन हो। अभी क्या मैं कह सकते हैं कि क्या आंदोलन होने वाला है? क्या विधानसभा घेरने वाला है? ये आंदोलन की रूपरेखा को हम लोग अंतिम रूप यहाँ पर दे रहे हैं, और कमोबेश शाम तक हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस तिथि से वो आंदोलन शुरू होगा होना है ये बात है। और किस दिन कौन जिले आएंगे उसका हम लोग रिशेड्यूल अभी कर रहे हैं। यानी कि झारखंड में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, आंदोलन की तैयारियां हो चुकी हैं, और यही है कि रूपरेखा क्या होगी वो तो तय होना बाकी है। निश्चित रूप से ये बैठक चल रही है जो राज्य इकाई की है, सभी जिलों से लोग आए हुए हैं, लेकिन यह ज़रूर तय है कि विधानसभा के दौरान जो भी इस वक्त चल रहा है, सत्र चल रहा है, वहाँ जाकर ये प्रदर्शन करने वाले हैं और मांग करने वाले हैं। एक बार हम और थोड़ा कुछ समझ लेते हैं क्या प्रक्रिया है। तो अब अगर विधानसभा को लेकर मैं आप लोग अगर जाते हैं, प्रदर्शन करने के जाते हैं, प्रमुख मांगे वही दोनों रहेंगी, और क्या रणनीति होगी अगर माननीय सरकार की तरफ से जवाब आता है, आश्वासन मिलता है, तो फिर क्या आंदोलन के लिए जो 65, जैसे अभी आप लोग कुछ लोग यहाँ जुटे हैं, जो बाकी लोग संख्या है 65,000 के आसपास की पूरी संख्या है, क्या वो सभी रांची पहुँचने वाले हैं? क्या किस तरह का आंदोलन है? रूपरेखा बताइए ना। देखिए बात ऐसा है कि अभी विधानसभा सत्र चलने वाला है, और इस विधानसभा सत्र में हम लोग आज उसी के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि आश्वासन से अब काम नहीं चलने वाला है। हम लोग बहुत छले गए हैं, कोई भी सरकार आई, कोई भी मैंने जो भी सरकार अभी तक हुई है, इस 18 साल में सिर्फ पारा टीचर को छलने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन, मैं उसी के क्षेत्र से आता हूं, मैं दुमका से हूं, और इन्होंने स्पष्ट रूप से बोला थे कि 3 माह के अंदर आप तमाम 65,000 को अस्थायीकरण और वेतनमान दिया जाएगा। कई बार हम लोग का वार्ता का दौर चला, लेकिन वार्ता का अगर परिणाम देखिएगा तो कुछ नहीं मिला। हम लोग 1 साल पहले जिस सरकार को हम लोग बीजेपी सरकार को हराने के लिए पूरे 65,000 पारा टीचर एड़ी चोटी एक कर दिए और हराए भी, लेकिन अगर ये सरकार बनने के बाद देखिएगा तो आज भी हम लोग वहीं पर हैं, 1 इंच भी बढ़ा नहीं है। हम लोग जो इस बार जो विधानसभा सत्र का जो घेराव करेंगे, वो प्रमंडल जो 5 प्रमंडल है, एक प्रमंडल हम लोग एक दिन बैठेंगे, और अंतिम दिन जो है हम लोग चाहेंगे तो पूरे 65,000 पारा टीचर यहाँ पर बैठे, और उसके कहाँ पर? मोराबादी में। मोराबादी में, और विधानसभा पहले हम लोग विधानसभा जाएंगे, 5 दिन हमारा कार्यक्रम विधानसभा में चलेगा। वहाँ पर अगर हमारी बात बन जाती है, ऐसा भी हम लोग थोड़ा दिन के लिए वेट करेंगे, इंतजार कर रहे हैं 14 तारीख तक, अभी हम लोग के उसके लिए शेड्यूल बना रहे हैं। अगर 14 तक मान गए सरकार की, ठीक है, अस्थायीकरण वेतनमान को लेकर हमारा कुछ प्रोग्राम आ गया, बैठक हो जाती है, अंतिम रूप जो नियमावली को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनी हुई है, वो अगर मिल जाता है पारा टीचर को अस्थायीकरण वेतनमान, तो हम लोग वापस आएंगे। अन्यथा अब जो है, अब हम लोग का कार्यक्रम नहीं रुकेगा, विधानसभा सत्र घेरेंगे, उसके बाद हम लोग का घेरा डालो डेरा डालो भी ये मोराबादी मैदान में होगा। 65,000 पारा टीचर उनके परिवार सहित यहाँ रहेंगे। आखिरी सवाल ये है कि वही जगन्नाथ महतो जिनके पास शिक्षा विभाग है, जिनको लेकर ये सब चीज़ें तय होनी है, वो तो बीमार हैं, अभी वो प्रभार ले भी नहीं रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हो पाई है, और क्या उन तक बात पहुंच रही है? उनके आने की क्या संभावनाएं हैं? क्या कुछ हो रहा है? विगत दिनों कुछ हमारे एकीकृत मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम तय हुआ था। उस कार्यक्रम में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री से टेलीफोनिक बातचीत हुई थी कि मैं बीमार ग्रस्त हूँ, थोड़ा हमारे भाई लोग थोड़ा वेट करें, मुझे रांची आने दें, उसके बाद कुछ कार्यक्रम करें। तो हमारे एकीकृत के मोर्चा के सभी सदस्यगण ने ये निर्णय लिया कि चलिए माननीय शिक्षा मंत्री का बात को हम लोग माने, और जब तक वो रांची नहीं और लौट जाते तब तक अभी हमको कोई आंदोलन नहीं करना है। उनकी बात को हम लोग सराहना किए, उनकी बात को हमने माना, और अभी विधानसभा जैसे 10 तारीख को हम लोग को विधानसभा के समक्ष कार्यक्रम करना था, उस कार्यक्रम को हमने विराम लगाया।
चलिए, यानी कि शिक्षा मंत्री जब बीमार थे, जब आपको भी ये खबर मिली होगी, उन्होंने ये बयान दिया था, वहीं से कहा था कि जैसे वो ठीक होते हैं और रांची पहुंचते हैं, प्रभार लेते हैं, सबसे पहले वो पारा शिक्षकों का जो मसला है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तक वो लौट नहीं पाए हैं। उन्हीं के इंतज़ार में कई बार जो इनकी एक योजना बनी आंदोलन की, उन्होंने रोका, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया। और अब जब बजट सत्र चल रहा है तो ये कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं। और अब बजट सत्र के 5 दिन, जितने भी बजट सत्र चलेगा, ये सभी प्रमंडल से 1 बाय 1 और अंतिम दिन पूरे 65,000 की संख्या में ये पहुंचकर विधानसभा घेरने का काम करेंगे, जिसकी योजना इस वक्त मोराबादी में बन रही है। ये वही मैदान है जहाँ पे आज से कुछ साल पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले, रघुवर दास की सरकार में इन्हीं पारा शिक्षकों पर लाठियाँ चली थी, जो नेशनल मीडिया की सुर्खियों में शुमार था। और हम सब ने देखा था कि किस तरह से लाठी चार्ज के बाद पारा शिक्षकों का मुद्दा गर्म हुआ था और नेशनल मीडिया तक ये बात पहुंची थी। अब फिर से वही पारा शिक्षक जुड़े हैं और विधानसभा घेरने की तैयारियां कर रहे हैं। आंदोलन क्या रूप लेता है और कैसे इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल बजट सत्र के 5 दिनों तक इनका आंदोलन चलता रहेगा। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी सूरज के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in